हाय नमस्ते राम राम, मैं हूं आपका शिव ठाकरे और आप देख रहे हो मुझे हंगामा स्टूडियो पे। देखते रहो। हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका महज नाम ही काफ़ी है, शिव ठाकरे। द 50 में इनकी इस बार सिर्फ एंट्री ही नहीं बल्कि जीत का ऐलान होने वाला है। क्यों? मजा आ गया मुझे सुन के, शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू। जीत का ऐलान इस बार करके ही आना है शिव, बस। युद्ध में हम उतरते हैं ना, हम तिलक लगा के आते हैं और हम जीतने के लिए जाते हैं पर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होती है कि मुझे लगता है वो युद्ध कुछ सिखा देता है। तो मुझे लगता है जा तो रहे जीत के लिए, पर मज़ा आएगा, जो भी है मज़ा आएगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, फाइनली। इस चीज़ के लिए अभी फाइनली तो ये फाइनली जो आपने डाला, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनली पे डाल के आपने ऑडियंस को पूरा छोड़ दिया, क्या था ये और क्यों? कभी कभी क्या होता है, आप जल्दी जल्दी में ना पूरा टाइप नहीं कर पाते हो तो मैंने वो आधा टाइप किया था यार, और मैं इतना इनोसेंट हूँ, देखो मैंने आधा कल डाल दिया था, पर वो आधे चीज में इतनी चीज हो गई। आप दुखी हुए थे कुछ, मुझे बता मुझे ऐसा लगा अरे इनकी भी हो गई। इतने लोग हैं ये लोग, अभी कैमरा ऑन होने के पहले बोले हाँ यार हमें दुख होता है। यार किसी की शादी में खुश होना चाहिए था। लेकिन आपने हमें बुलाया नहीं, हमें नाचने का मौका मिलना, ऐसा थोड़ी। देंगे यार, उसके बाद भी रिसेप्शन रखने वाले थे हम, बट जैसे तुम लोग दुखी हुए फिर मुझे तोड़ना पड़ा। और सिर्फ आपको बहुत से ऑफर्स आते हैं, मैं जानती हूँ, बहुत से रियलिटी शोज, लेकिन अभी एक रियलिटी शो आपके खाते में आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ठप्पा पड़ जाएगा आपके ऊपर कि यार शिव ठाकरे सिर्फ रियलिटी शोज की तरफ ही अपना रुख मोड़ते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स है, OTTs है, टेलीविजन सीरियल्स ऑफ कोर्स आपको ऑफर होते होंगे, मूवीज़ है, तो क्या शिव ठाकरे ने कभी उस तरफ रुख करने का सोचा? यार अभी मैं 1 साल से ना उसी के पीछे था। मैंने कुछ मेरे प्रोजेक्ट में लॉग भी किया। सितंबर से जो गया मेरा सितंबर था, तब से मेरे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे। कुछ कुछ चीज़ें रुक के आती है और मुझे ऐसा लगता है काम मेरे लिए भगवान है। मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मेरे पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, या फिर जो शुरू हुई ना जर्नी वो हमसे ही शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि 2 साल में घर बैठा नहीं रह सकता हूँ। 1 साल मैंने गैप लेके मैंने खुद पे काम किया है, मैंने कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट फाइनल की थी। कभी कभी ना फिल्म में, शायद मैं तो बहुत नया इंसान हूँ, जो पुराने उनको पता होगा, फिल्म में लॉक होना, देन वो फ्लोर पे जाना, देन वो रेडी होके एडिट होके वो ऑन एयर लोगों तक पहुंचना, इसमें वक्त लगता है। किसी की जल्दी आ जाती है, किसी को वक्त लगता है, किसी की आती भी नहीं है। तो मैं ना उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहता हूँ कि मैं बैठा रहा, 5 साल गए तो 1 साल गया। अभी मेरे को ऑफर आया था, नया साल था, और मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि इफ़ आप रियलिटी करते हो तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो, थप्पा बैठेगा। ठीक है, आप ये रियलिटी भी करता है और एक्टिंग भी करता है, एक्टर रियलिटी कर ही रहे ना। तो इफ़ रियलिटी वाले भी काम करते खुद पे और अगर एक्टिंग करते तो क्या प्रॉब्लम है। और ये शायद मैं ही तोड़ने वाला पहला इंसान रहूँ। या मुझे जानना है कि आई यानी आजी से क्या रिएक्शन होता है, बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत वो भी बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल है, एंड अगेन फिर 50 दिन उनके बगैर रहना, एंड उनको फिर पता है कि ये थोड़ा बहुत झगड़ा झगड़ी तो होगी घर के अंदर, तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड है? फर्स्टली आपका, तो मैं बाद में पूछूँ। पहले तो इतना उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, आधी चीज़ तो मुझे पता नहीं है मुझे क्या पूरे कंटेस्टेंट को नहीं पता होने क्या वाला है, कौन से कपड़े लेके जाने हैं, कपड़े कौन से लेके जाना है और क्या क्या पहनना है, बस बाकी चीजें नहीं पता है। और इतने दिन आप अंदर रहने वाले हो, इफ आपने परफॉर्म किया तो मम्मी कल आने वाली है, और उसका पैसे उसका होता है झगड़ा मत करना, आप फालतू में ये मत करना। उसका होता है कि मेरा बच्चा झगड़े वगड़े में ना पड़े। यार मेरे को लगता है कि जब तक प्यार वाली भाषा चलती रहेगी तब तक होगा। इफ जिस टाइम पे उंगली वाली भाषा होगी तो यार जॉब देना पड़ेगा, ये तो रीत है दुनिया की। आप सहन, बहुत लोगों ने कहा कि सहन नहीं करना चाहिए, और सहन करने के लिए अगर जाओगे आप वो शो में तो क्या मजेदार, आप कंटेस्टेंट क्या हो फिर। बस इतना ही, मैं खुद होके कोई वार नहीं करूंगा। एक वार आया तो फिर राडे हो गए, मैं मगर राडे होते। ओके, ऑन दैट नोट, बहुत से बड़े बड़े टेलीविज़न के नाम हैं। करण पटेल है, इन्फ्लुएंसर्स में अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर फैजू 30-40 50 मिलियन वाले। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग कोई कम है बॉस, लेकिन फिर भी उन तगड़े फ़ैन फॉलोइंग वालों के साथ compete करना, क्या आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज़, मतलब आप हल्के में लेंगे उस चीज़ को, या आप कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पर भारी पड़ सकती है? अगर मैं उसको एज ए इंसान समझूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। उनके फॉलोवर्स जो है, बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि वैसे सभी लोग बड़े चेहरे जो है शो में आ रहे हैं।
ये मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि शो बड़ा बन रहा है, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ जब भी आपका शो बड़ा बनता है आपके को फायदा होता है ना। और दूसरी बात, वो कंटेस्टेंट जैसा है ना, मैं उसको वो देखता हूँ, वो हीरो बड़ा है, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर कंटेस्टेंट कैसा है, खेलो मतलब साथ में मिलके खेल रहे, जो भी चीज़ होगी, क्योंकि फैन फॉलोइंग वहाँ पे नहीं आएगी उसकी हेल्प करने, ना मेरी फैन फॉलोइंग वहाँ पे आएगी, परफॉर्मेंस आएगा। और मुझे लगता है ऐसे लोग अगर शो में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेगी, तो वैसा ही करते हैं। तो उसको ना हमेशा ऐसे नहीं, कंपटीशन नहीं ली जा सकती है, उसको होता है कि शो बड़ा बनने वाला है, अभी मज़ा आएगा, अब तगड़े योद्धा रहेंगे ना तो सब युद्ध में मज़ा आएगा। या इसके अलावा सिवेट भी है एंड हामिद भी है, थोड़ा रोडीज़ वाला बैकग्राउंड हो गया आप लोगों का ना, तो वो रोडीज़ रियूनियन होने वाला है, तो सिवेट से बॉन्ड कैसा है? शायद आपकी कुछ दोस्ती थोड़ा बहुत एक कॉर्डियल रिलेशन है, मैंने सुना। मैं हाई बाय हूँ सबसे, मैं बहुत मिला नहीं हूँ, बट वो बंदे बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, हाँ नेचर वाइज अच्छे हैं वो, एज ए कंटेस्टेंट भी बड़े तगड़े, बट हाई बाय है। और बट एक होता है हमें वो रोडीज वालों के लिए ना, वो उतना ही काफ़ी है, रोडीज वाले हैं ना। हो सकता है ऐसा रोडीज़ वालों का अंदर गुट बन जाए आप लोगों का। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता है, मेरे को मजा इसीलिए आ रहा है ना, अभी आप सवाल कर रहे हो, आप बैठ के कभी सोचना इतना इजी होता इफ फैजू है, फैजू के 8-10 दोस्त है, दिव्या है, हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, 10-10 लोग जाओ और फिनाले में पहुंच जाओ, ट्रॉफी ले लो, ये नहीं हो सकता है। ये इसलिए मैं क्या जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ब्लैंक, तुम सब मेरे दोस्त हो। पर नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे अपना अपना गेम खेलना पड़ेगा और मजा तब आएगा, लाइन कुछ डिवाइड करके, शायद ऐसे लगता है मुझे नहीं पता, बहुत सारे सवाल है, बट मेरे को था कि मैंने छोड़ दिया है, जो देखा जाएगा ना एग्जाम पेपर जब आएगा तब देखा जाएगा बस। अच्छा, महल की झलक आपने देखी? देखी। किचन भी नहीं है, कोई खाने पीने का किचन ड्यूटी, चॉपिंग ड्यूटी, ये वो बाथरूम ड्यूटी कुछ भी नहीं है। इसकी राहत मिली पहले बार, क्योंकि आप 2 बार कर चुके हो भाई ये तो। मेरे को था मला जेवण येत नाही, ये तो कामासाठी भांडण नको आता, तो एक तो डिफरेंट चीज यही हो गई कि वहां पे वो कलश जो होते थे वो है ही नहीं। हाँ बुफे लगेगा, मतलब देखो वहां पे जाने का पहले दिन जो खाना मिलेगा, वाओ, ऐसे शो में आए हैं कि अभी हमें खाना, वहाँ पे झगड़े नहीं होंगे, बट इसका अलग मजा है, उसका एक अलग मजा था, पर मजा तो आएगा कि चीजें बहुत डिफरेंट होगी, जो हमने शो किया है पहले उससे थोड़ा अलग है और बहुत बड़े पैमाने पे है। रियलिटी शो एक तरफ, गेम अलायंसेस एक तरफ, प्यार की हवा अगर इस बार चली शिव ठाकरे के दिल में, अगर कोई प्यार मोहब्बत इश्क जाग उठा घर के अंदर, क्या पॉसिबिलिटी है शिव? क्या अब आप अपने लाइफ के उस मुकाम पर है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए अभी ओपन हूँ, या नहीं यार अभी फ़िलहाल लाइफ के बहुत टंटे हैं, थोड़ा मैं और अपने आप को ग्रो करूँ, सेटल करूँ, अपना घर बार देखूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ पर दोबारा से स्टेप इन करना चाहूँगा, बिकॉज आई नो आप एक पास रिलेशनशिप से निकले हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह नहीं है प्यार की, प्यार के लिए ढूंढना या फिर होना, ये जगह ही नहीं है। इफ़ आप वहाँ पे प्यार होता है और उसको प्यार समझ बैठते हो तो आप गलत हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये ना एक जुगाड़ होगा और एक अट्रैक्शन होगा जो बहुत ही दिल आपको ना मस्त वे में ये करके उल्लू बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो रहेगा कम लोग रहेंगे, एक दूसरे का सहारा ढूंढेंगे और उसको प्यार नहीं कहते, बाहर एक बड़ी सी दुनिया है, वहां पे तो मैं दोस्ती कर लूंगा। प्यार अगर किसी को होता है या मेरे दिल में भी कुछ होता है, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, बैठ के कर सकते हैं कुछ चीज़ें, मैं सीखा हूँ ये जो दुनिया में रह के, तो शायद मेरे को नहीं लगता है वहाँ पे प्यार करना, किसी के साथ नाम जोड़ना और उसका भी नुकसान करना, खुद का भी नुकसान करना, मैं उस टाइम का फेम या उस टाइम का फुटेज मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए काम के बेस पे परफॉर्म करूँ, ये करूँ, इफ़ किसी को होता है या फिर कुछ वर्कआउट हो रहा है, बाहर आते हैं, खेलते हैं, मिलते हैं, दुनियादारी देखते हैं और ये मज़ा है। तो ऐसा नहीं कि ओपन ये डोर में, हाँ भी नहीं, हाँ भी नहीं, और मुझे नहीं पता ना, यहाँ से बात करके मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ किसी को, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और अगर होती है तो दोस्ती करूँगा, प्यार वहाँ पे नहीं होगा। पे बहुत बड़ा अरीना है, मैदान जंग जिसे मैंने कहा, तो तैयारी है? क्योंकि टास्क वगैरह में तो आप लोग बहुत ही सॉलिड हो, हम रोडीज़ किए हुए बंदे को टास्क की तो भाई कुछ मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ प्रेप्स किए हुए हैं, कपड़े वपड़े एकदम तय करके लेके जा रहे हो? कपड़े लेके जा रहे हैं, बट यार मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टास्क होता है, कभी कभी हर बार स्टैंड और हर बार आपका दिमाग चलेगा ऐसा नहीं होगा, कहीं पे लक होगा, कहीं पे तीनों मिक्स होगा, कहीं पे शायद कुछ गेस करना जीके होगा, कहीं तो होगे जो आपकी वाट लग सकती है, तो ये आपको आपको जाना है, ठीक है मैं ट्राई करूंगा, बट होता है इतना है कि हर चीज़ को फेस करने का एटीट्यूड से तो मैं जा रहा हूँ,
बट मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि यार कर लेंगे यार, ये नहीं होता है, वो नहीं है मेरे में। मैं जो पिछला बैगेज है वो सब छोड़ के जा रहा हूँ। नया कंटेस्टेंट जो रोडीज में गया था वो वाला मैं लेके जा रहा हूँ कि चला फाड़ू या गए तेरी। आपने रोडीज बोला, मुझे आपका ऑडिशन याद आ गया। मुझे बहुत पर्सनली उसने पता नहीं, ऐसा लगा कि दिल में कुछ तो चीरा उस चीज़ में। आपसे बहुत लोगों ने आई एम श्योर उस वक्त रिलेट किया होगा। तो ऑन दैट नोट ये बताइए, लास्टली जाते जाते, अभी जितने भी नाम इस वक्त रिवील हुए हैं, क्या किसी से बात हो पाई या किसी को आप पर्सनली जानते हैं अपार्ट फ्रॉम सिवेट वगैरह? कितना इंडस्ट्री से, आपके लोगों से, बिग बॉस वालों से कितना आपको सपोर्ट मिला है, या बहुत एक्साइटमेंट जताई कि भाई नहीं अच्छा है तुम 50 पे जा रहे हो, वी विल सपोर्ट यू? बहुत लोग यार, सबने खुश हुए, जो इंडस्ट्री के है, जो नहीं है। दिव्या आ रही है साथ में, बोले लेट्स गो, इसने तो वो बहुत खुश है। प्रिंस भाई है, रजत है, फैजू है, ये है बहुत, फैजू में खतरों में जी। तो ये लोग अच्छे दोस्त हैं, पर यही है, दोस्ती टिकी रहनी चाहिए बहुत आगे तक, वो वैसी टिकी रहेंगी, नो एक्सपेक्टेशन। अंदर जाके इफ़ आपको लगता है कि शिव के साथ जोड़ते हो या फिर साथ में जोड़ते हो, इट्स ओके, नहीं होते तो नो एक्सपेक्टेशन। मज़े करते हैं, अपना अपना गेम खेलते हैं, और जो तगड़ा रहेगा वो आगे निकलेगा। ओके, ऑन दैट नोट, आपके शिव ठाकरे की जो फैन फॉलोइंग है उनको प्लीज़ अपने अंदाज में कुछ बोल दो, क्योंकि बहुत ज़रूरत होने वाली है आपको उनके सपोर्ट की। तो क्या कहेंगे? मुझे ज़रूरत है ब्लेसिंग की बहुत सारा, बाकी कुछ चीज़ें मैं संभाल लूँगा, अंदर बाहर आप संभाल लेना। भगवान को वो ब्लेसिंग पे बहुत विश्वास रखता हूँ मैं, और ये शो है फैंस के लिए, और ये पहला शो आया हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक शो है जिसमें जीतने के बाद जो प्राइज़ मनी है वो फैंस को मिलने वाली है, और मैं चाहूँगा कि ज़रूरतमंद को मिले, और बड़ी सी अमाउंट है। और इतनी तुमने सपोर्ट किया है, शिव ठाकरे को बनाया तुम लोगों ने, और जो आज मैं जी रहा हूँ ज़िंदगी, वो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग सपने देख रहे हैं, बट आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो प्रे करो, और ये लड़ाई अपनी है आपके लिए। थैंक यू। जीत के आना बॉस, है ना? इस बार तो ट्रॉफी चाहिए घर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।